चलो रेडी, विल प्रे। आइए प्रार्थना करें, शिनोई प्रेयर करें प्लीज। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता। इस समय पिता आपके अनुग्रह से और आपकी शांति से हमें भर दीजिए पिता, आपके प्यार से हमें भर दीजिए, सीखने में मदद कीजिए। पवित्र आत्मा से आपके भरते रहिए पिता परमेश्वर की आपको और करीब आने पाए, जो आप सिखाना चाहते हैं और हमें इस समय पिता वो हम सीखने पाए। सारी गलतियों को आपके वाले करते पिता, हमारी सारी गलतियाँ माफ़ करना, सारे पाप माफ़ करना और आपका अनुग्रह हम पे बनाए। आदर महिमा पुत्र फिर जला सब कुछ आपका था, जय परमेश्वर में से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। के हमने पिछले दिनों में इस बात में मनन किया और एस्केटोलॉजी विषय, जो एस्केटोलॉजी जो हमारा जो आज का विषय है, उसका जो अर्थ है, एस्काटोस का मतलब है अंत के दिन, आखिरी दिन। जो अंत के दिन है, आखिरी दिन है, और लोगोस उसका स्टडी है, उसके अध्ययन के बारे में है। सो इसलिए बाइबल जो है, कोई इसमें शक नहीं है या दो राय नहीं है कि बाइबल में चाहे इतिहास की बातें हैं, चाहे बाइबल में हम सीखते हैं कई जो बातें हैं जो मनगढ़ंत कईयों को लगता है, लेकिन बाइबल वास्तविक पुस्तक है। इसी प्रकार बाइबल में एक भविष्यवाणी, कई भविष्यवाणी दी हुई है जो पूरे हो चुके हैं और पूरे होने वाले। बाइबल इज ए प्रोफेटिकल बुक एंड देयर आर मेनी प्रोफेसीज जो बाइबल के पूरे हो चुके और होने वाले हैं। सो प्रकाशित वाक्य एक ऐसा पुस्तक है, इनफैक्ट मैं सोच रहा था उसके बारे में, लेकिन लेट्स स्टिक टू आवर सब्जेक्ट। वो हमारा सब्जेक्ट है एस्केटोलॉजी, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसके साथ साथ जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक के ऊपर स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ इसको जल्दी जस्ट इस टॉपिक को करते हुए हम मेनली बुक को पूरा स्टडी करेंगे, चैप्टर 1 से स्टडी करेंगे। और मैंने पिछले दिनों से उसके ऊपर तैयारी किया और मैं उस पर मनन कर रहा था, और साथ में मुझे भी अच्छा लगा, उसमें कई चीजें हमें सीखने के लिए है। बुक ऑफ रेवलेशन बहुत ही बढ़िया एक पुस्तक है, एक बढ़िया जो है। बुक ऑफ रेवलेशन क्या है एक्चुअली, या प्रकाश की पोथी या प्रकाशित वाक्य, उसमें किसके बारे में प्रकाशन है? यीशु मसीह के बारे में, जीसस क्राइस्ट के कमिंग के अकेले बारे में नहीं, पूरी तरह उसमें यीशु मसीह को प्रकाशित किया गया। यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह कैसे आएंगे, और उसमें पूरे पुस्तक में सिर्फ यीशु मसीह है। उसमें उसको 4 हिस्से में बांट सकते, प्रकाश की पोथी या प्रकाशित वाक्य को। वो हम आने वाले दिनों में इस पर मनन कर सकते हैं और जरूर हम उसको सीखेंगे। लेकिन आइए हम आज सीखते हैं जो हमने पीछे शुरू किया, एस्केटोलॉजी या अंत के दिनों के विषय में। एस्केटोलॉजी में हमने जो आरंभ के 2-3 विषय ये सीखा था, या वी स्टडीड की क्यों जरूरत है, या बाइबल एक भविष्यवाणी की पुस्तक के रूप में हमें क्या लाभ मिलता है ना, इससे सीखने से क्या लाभ मिलेगा। हमने उसमें क्या क्या सीखा था कि हम बाइबल को, वचन को पूरी तरीके से समझ पाएंगे, एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें ये उत्साहित करते हैं, और जब मुश्किलात के समय पर हमारे अंदर आनंद पैदा होता है स्टडी के द्वारा, क्योंकि हमें और सीखने को मिलता है। साथ ना सिर्फ ये बात, भविष्य के कई घटनाओं के बारे में हमें स्थिरता के बारे में भी पता लगता है। अगर हम अंत के दिनों के बारे में सही शिक्षा लेंगे तो हम आज के समय पर जितने भी मनगढ़ंत या जितने भी झूठी शिक्षाएं या झूठे बातें लोग बता रहे, उससे हम सचेत रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो इसलिए जो है अंत के दिनों के विषय में पढ़ना और सीखना बहुत जरूरी है। तो मैंने पिछले दिनों में एक बात हमने कहा था, वो है इस विषय जो आज शुरू करेंगे, जो हमने कहा था ROC। क्या है? रैप्चर ऑफ द चर्च।
कलीसिया का उसका हिंदी में है उठाए जाना, उठा लिया जाना, उठा लिए जाना, उठाया जाना। एक्चुअली रैप्चर जो है, अगर हम देखा जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो इस पृथ्वी पर एक विश्वासी के लिए जो सामना करना है, दो ही घटना है। एक विश्वासी का सबसे महत्वपूर्ण घटना जो विश्वासी के लिए है, वो दो घटना है। कौन से दो घटना है? एक उसका मृत्यु, दूसरा रैप्चर। विश्वासी का, एक विश्वासी के जीवन के लिए अगला सबसे महत्वपूर्ण घटना जो इस पृथ्वी पर होने वाला है, या जो विश्वासी सामना करेगा, सबसे महत्वपूर्ण घटना वो है मृत्यु या फिर कलीसिया का उठा लिया जाना, रैप्चर, डेथ या रैप्चर। एक्चुअली हाँ, डेथ या रैप्चर, मतलब वही मैंने कहा दो घटना है, और ऐसे करके डेथ या रैप्चर स्लैश रैप्चर, है ना, दो नहीं। या तो वो मृत्यु का सामना करेंगे या फिर रैप्चर का। तो अगर तो वो मरे नहीं तो उठा लिए जाएंगे, अगर मरे तब भी मसीह मरे। वो हम उसके बारे में थोड़ा सीखते हैं क्या क्या होगा। अब रैप्चर जो है, उठा लिए जाना, इसके लिए जो हमारे पास समझने के लिए एक और सुंदर बात ये सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा जरूर किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं और मैं फिर दोबारा वापस आऊंगा। आई एम गोइंग एंड आई विल श्योरली कम बैक। मैं जाता हूं और आई विल प्रिपेयर अ प्लेस और आई विल कम बैक। सो पहली बात, प्रभु ने एक वायदा किया कि, और प्रभु ने एक जगह तैयार किया, और प्रभु उस जगह के लिए हमें लेके जाने के लिए एक मार्ग भी तैयार किया। फिर चेलों ने पूछा, प्रभु हम कैसे जानेंगे वो मार्ग कैसे? तब यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। सो मार्ग बताया, रास्ता बताया, लेकिन यीशु मसीह जो वायदा किया कि वो आएंगे, इस बात के ऊपर हमारा जो है मसीही विश्वास या मसीही जो आशा है, उम्मीद है, वो बना हुआ है, उस पे ही टिका हुआ है, या वही हमारी आशा है। सो यीशु मसीह का दूसरा आगमन कई बार हमारे एक शिक्षा में या हमारे सोच में रहता है, यीशु मसीह आएंगे दोबारा, है ना। उसके लिए द कमिंग ऑफ जीसस इज वेरी श्योर, या आना पक्का है। उसके लिए हमें एक बात हमेशा हम विश्वास करते कि यीशु मसीह एक बार आ चुके हैं, आकर अपना काम किया और चले गए, अब दोबारा आने वाले। तो यीशु मसीह का दोबारा आगमन कैसे होगा? ओके, सो यीशु मसीह का दोबारा आगमन दो तरीके से होगा, दो हिस्से में होगा, इन टू फेसेस। कमिंग ऑफ क्राइस्ट विल बी इन टू फेसेस, दो भाग में। कैसे होगा? दो भाग मतलब यीशु मसीह मध्य आकाश में या मिड एयर में यीशु मसीह आएंगे कलीसिया को उठा लेके जाने के लिए, मतलब वो कलीसिया के रैप्चर से पहले, और उसके बाद रैप्चर होने के बाद तो कलीसिया को लेके जाएंगे। फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, जो पृथ्वी पर होगा, वो कलीसिया के संग होगा, और वो कब होगा? जो महाक्लेश के समय के बाद, सहस्त्राब्दी के से पहले, सहस्त्राब्दी से पहले और महाक्लेश के बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर। इसको रिपीट करो कभी थोड़ा बोर्ड पे समझाओ। No, he is coming and then he will rule with us for the millennial kingdom for 1000 years। तो इसका मतलब रैप्चर के बाद यहां पे क्या होगा? 7 साल का महाक्लेश होगा, ट्रिबुलेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 7 साल का होगा। इस 7 साल से पहले
इस महाक्लेश से पहले रैप्चर है, और उसके बाद यहां पे है यीशु मसीह का सेकंड कमिंग विथ हिज चर्च, और फिर यहां से 1000 ईयर्स का रेन होगा, मिलेनियल किंगडम। ठीक है, 1000 ईयर्स का रेन, मिलेनियल किंगडम। सो यीशु मसीह का सेकंड कमिंग जो है, मैंने जैसे पहले ही बताया, इन 2 फेस, 2 हिस्से में, फर्स्ट मिड एयर में और सेकंड फॉर द चर्च है ये, देन सेकंड ऑन अर्थ विथ हिज चर्च। ठीक है, ठीक है, मैं इसका आयत बताता हूं, लेकिन आइए हम अभी जो महाक्लेश से पहले यीशु मसीह का आना, जो जिसको हम रैप्चर कहते हैं, या रैप्चर के बारे में, रैप्चर शब्द कहां से आया? रैप्चर शब्द ऐसा उठा लिए जाना सिर्फ लिखा है, लेकिन बाइबल में कॉट अप लिखा है, लेकिन रैप्चर ऐसे में अंग्रेजी भाषा में जो हम रैप्चर बार बार बोल रहे हैं, ये बाइबल का शब्द नहीं है, ये थियोलॉजियन ने बनाया शब्द है, और बाइबल पंडितों ने इसके शब्द को निकाला। लेकिन वो कहां से आया? वो लतीनो शब्द है रैपियो। क्या है? रैपियो, जिसका मतलब है, पहले थिस्सलुनीकियों 4:17 में एक आयत है, उसको पढ़ें, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17। 4:17, 4:17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ओके, हवा में प्रभु से। ये ग्रीक भाषा में हप्राजो करके शब्द है, जो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसमें से निकाला लतीनी शब्द रैपियो, अप्राजियो से रैपियो बना, और अप्राजियो स्पेलिंग इज दैट इज इन ग्रीक। इसका इंग्लिश में हर पाजो बनेगा, हर पाजो। दिस इज ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक में है। सो हर पाजो जो है, इसका मतलब है छीन के, मतलब खींच के लेके जाना। अगर उसको हिंदी में पता है तो खींच के लेके जाना, अंग्रेजी में देखा स्नैचिंग अवे, मतलब प्रभु यीशु जब बादलों पे आएंगे, हमें यहां से उठा लिए जाएंगे। हाँ, अपने लोगों को खींच लेंगे, अपने लोगों को अपने संग लेके जाएंगे। सो जो इसमें इंग्लिश का जो उसका है कैच अवे, स्नैचिंग अवे या कैचिंग अवे, मतलब इकट्ठा करके ले जाना। मॉडर्न उसमें हम इसको कोटअप कहता है, कोटअप बोल देते हैं, और रैप्चर बोलते हैं। सो हम अंग्रेजी भाषा में या इसको बोलते हैं कॉटअप या फिर रैप्चर। ओके, सो इस शब्द को एक्चुअली फिलिपुस ने इस्तेमाल किया था, जब उस विषय को हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 12 उसके 2 और 4 आयत में भी देखते हैं, और उसमें पौलुस के बारे में लिखा, और फिलिपुस उस समय लिखा, फिलिपुस को जो पवित्र आत्मा ले गए थे जंगल की तरफ, उसमें लिखा है इन द डेजर्ट, इन द विल्डरनेस, प्रेरितों काम 8:29 में। और पहले कुरिन्थियों में पौलुस इस बात को लिखता है, मतलब कई जगह पे इस जिक्र है, लेकिन मुख्य बात मैं ये बताना चाहता हूं, आज रैप्चर के बारे में हमें यह ध्यान होना चाहिए कि प्रभु आएगा और हमें अपने पास खुद ही ले जाएगा। क्या है? प्रभु आएगा और हमें अपने पास खुद ही ले जाएगा। तो ये परमेश्वर का कार्य है, हमें लेके जाना, परमेश्वर का कार्य हमें लेके जाना। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके बारे में अज्ञान ना रहे, इसलिए उसके जो रेफरेंस है रैप्चर का मेनली पढ़ें। 1 कुरिन्थियों लिख लेना और पूरा पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, 15 अध्याय 51 से 53, 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 53 and
सेकंड है फर्स्ट थेसलोनियंस। ये पूरा रैप्चर के विषय में ये दोनों आयतें। और फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 to 17। तो एटलीस्ट ये पढ़ लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं ना। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक झपक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ओके, एक जना पढ़े पहले थिस्सलुनीकियों 4:13 से 17। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए उससे कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, सांत्वना दिया करो। सो पहले थिस्सलुनीकियों 4:13 से 17 में, पहले कुरिन्थियों 15:51 से 53 में यीशु मसीह ने जो यीशु मसीह के आने के विषय में पौलुस जो बताते हैं उस के बारे में बड़ा स्पष्ट है। और आज मैं चाहता हूं आज के हमारे समय में हम देखेंगे क्या क्या होगा रैप्चर में, या उठा लिए जाए पे क्या घटना है वहां पे। सो पहली घटना, पहली बात जैसे हमने पढ़ा, एक बात याद रखना, ये भेद की बात थी। अभी हमने पढ़ा ना 15 आयत से, भेद मतलब इट्स वाज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री किसके लिए था? भेद किसके लिए था? ये नहीं, पुराने नियम में कभी भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कभी भी रिवील नहीं किया गया था, ये भेद रहा। ठीक है, इट वॉज ए मिस्ट्री, रहस्य था पुराने नियम में। प्रोफेसी जरूर है, लेकिन यीशु मसीह के आने के विषय में घटनाओं को पुराने जो संत है उनको किसी को नहीं मालूम, वो कैसे आएंगे किसी को नहीं मालूम, चाहे मूसा है चाहे नूह है। सो पुराने नियम में एक मिस्ट्री कहा गया, सीक्रेट है, ये एक मिस्ट्री रहा उस समय, लेकिन उस मिस्ट्री को रिवील नए नियम में किया गया। समझ रहे हो? पुराने नियम के लिए ये एक मिस्ट्री रहा, बट नए नियम में ये एक रेवलेशन आया, और ये प्रभु ने रिवील किया अपने लोगों को कि तुम्हें जानना चाहिए क्या होगा, कैसे होगा अंत, तुम्हारे लिए क्या आशा है, तुम अगर विश्वास करे तो तुम्हारा अंत क्या है इस विषय में। तो इसलिए तभी उसमें पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में कह देते ये भेद की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अनजान ना रहो। तो प्रभु हमें, तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट, ब्लेसेड, हम कितने अच्छे, मतलब प्रभु ने हमें चुना और हमें ये भेद खोल के बताया है। ठीक है, सो पहली बात भेद है, तो क्या है? अब हमें प्रकट हो चुका है। नाउ इट्स नॉट ए मिस्ट्री, नाउ इट इज रिवील। सो रिवील क्या है? पहली बात, क्या घटना होने वाली है वहां पे? इवेंट्स दैट हैपेंस एट द रैप्चर ऑफ द चर्च। इवेंट वही मैं लिखने जा रहा हूं। रैप्चर ऑफ द चर्च हो गया, इवेंट्स एट द रैप्चर ऑफ द चर्च। एट द रैप्चर क्या क्या घटना होगा? पहली बात है तुरही फूकी जाएगी, दैट्स ट्रू। उससे पहले एक और बात है, वहां पे प्रभु आप ही उतरेगा, प्रभु आप ही उतरेगा। सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतर बात है, लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड, प्रभु यीशु आप ही
बादलों पर आएंगे। Coming down, then the trumpets won't blow. वो होगा, वो घटना है, लेकिन सबसे पहले प्रभु उतरेगा, मतलब Once he come down, then the trumpets will blow. he is coming down, the same time trumpet will be blown. मतलब what I am saying is the series of the event. So important और मुख्य बात है प्रभु आप उतरेगा, the Lord himself will descend. मतलब ये खूबसूरत बात इसलिए कि हमें लेने के लिए कौन आ रहा है? हमारा दुल्हा, हम उसकी दुल्हन है, हमारा दुल्हा बन के आ रहा है। एक सारे दूत नहीं होंगे, वो आगे हम बताएंगे, मैं उस पे लेके आ रहा हूं। सिर्फ जो है आर्क एंजल के विषय में बताया गया है। अगर आप पहले कुरिन्थियों में पढ़ेंगे उसमें देख सकते हैं, प्रधान दूत जिसको बोला गया, प्रधान दूत होएगा, वो उसको बोलते हैं आर्क एंजल। और जो प्रधान दूत, मैं उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स फिनिश दिस। सो पहला इवेंट क्या होगा? लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड, प्रभु आप उतरेगा। इसी आशा में हम लोग जी रहे हैं। विश्वासी कई बार सोचते हैं, अरे क्यों दुख उठा रहे हैं, क्यों? हमारे प्रभु आप ही आएगा हमें लेने के लिए। हमारे सौभाग्य है कि वो आप आएगा हमें लेने के लिए, और हम यहां से उठा लिए जाएंगे। वो पलक झपकते ही होएगा, मतलब ऐसे करने से ही, ऐसे टिंगलिंग ऑफ आइस लिखा है, वो हो जाएगा। सो प्रभु आप उतरेगा, इसका मतलब है द लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड फ्रॉम अबव विद अ शाउट। क्या है? ललकार होगा, विद अ शाउट लिखा है। और फिर क्या लिखा है? विद द वॉइस ऑफ आर्क एंजल विद द ट्रम्पेट ऑफ गॉड। सो ये जो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, उस समय दूत उनके साथ, जब हम पढ़ते सेकंड कमिंग जो है, वो मत्ती 24 पढ़े, मत्ती 24:31 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 31। हाँ जी, 24 का 31, मत्ती 24 का 31, वहां पे क्या लिखा है? वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये है यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जहां पे जो दूत है वो चारों जगह से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे, और यीशु मसीह जो है दूसरे आगमन में जब पृथ्वी पर आएंगे, जब राज करने के लिए, तब ये घटना होगी। ये दो घटना अलग अलग है। तब सारे दूत होंगे, इधर एक ही दूत होगा। यहां सिर्फ प्रधान दूत यीशु के साथ, मतलब यीशु मसीह के मध्याकाश में जब आएंगे दूत, जो ललकार होगा, जो तुरी फूकी जाएगी, बट प्रधान दूत अकेले होंगे यीशु के साथ। बट वहां पे जो है, एंजल्स विल बी गैदरिंग द इलेक्ट पीपल। जो दूत हैं अलग, स्वर्गदूत दूसरे हैं, वो जो चुने हुए लोगों को अलग जगहों से इकट्ठा करेंगे वहां पे। क्वेश्चन आगे पास्टर जी कई सारे। हाँ जी। तो पहले तो पास्टर जी प्रभु यीशु मसीह आए, अपनी कलीसिया को उठा लेंगे, हाँ जी, बादलों पर। हाँ जी। उसके बाद पीछे महाक्लेश स्टार्ट हो गया, हाँ जी, धरती पे। हाँ जी, हाँ जी, 7.5 साल। हाँ जी, 7 साल, सॉरी, 7 साल। हाँ जी, तो हम ऊपर जहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पे हमारे लिए जगह तैयार है, हाँ जी, हाँ जी, तो हम वहां रह रहे हैं। हाँ जी, 7 साल बाद फिर नीचे आ रहे हैं, हाँ जी, 7 साल बाद ही आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग तो प्रभु के साथ ही, प्रभु के साथ ही आएंगे हम। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम नीचे आके 1000 ईयर का पीरियड स्टार्ट हो। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जब नीचे आ रहे हैं तो किनको इकट्ठा करने की जरूरत है? हाँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो इवेंट थोड़ा बाद में भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ उस डाउट को। जो महाक्लेश के समय पर क्या होगा, उस समय पर भी यहाँ पे प्रचार होगा। अब वो आएंगे, उनको भी मार दिया जाएगा। हाँ, वो जो लेकिन प्रचार करेंगे, उस समय भी होंगे कुछ बचाए लोग। और लिखा है वहां पे एक और बात प्रभु के वचन में, मैं वो रेफरेंस नहीं, कि जो इजरायली जो तितर बितर हो गए, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के चुने हुए कौन है? इजरायली, यहूदी या इजरायली प्रभु के चुने हुए,
वो जो अलग अलग जगह पर बिखर गए हैं, उनके लिए एजेकियल की अगर पुस्तक पढ़ेंगे, एजेकियल की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है, नंबर्स में लिखे हैं, 12 लाख लिखा हुआ है। नहीं, वो 12 लाख अलग है। जो 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 प्रभु के चुने हुए लोगों को इकट्ठा करना है, वो कार्य जो है वो बाद में यहां पे होगा, क्योंकि उस समय भी कई लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। ये याद रखना, महाक्लेश के समय पर प्रचार होगा, उस समय अनुग्रह नहीं होगा, लेकिन वहां पे भी कुछ लोग पश्चाताप करेंगे, कुछ लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। उनको प्रभु क्या है, वो अलग अलग जगह पर होंगे, उनको भी प्रभु मौका, उस समय मतलब प्रभु उनको बचाएंगे। द लॉर्ड विल सेव दम। बट वो सेविंग क्या है, उनको ऐसा मौका नहीं, ऐसा अनुभव नहीं, ऐसा आशीष नहीं जो हमें मिला है? उनके ऊपर बहुत ज्यादा सताव होगा। उनके सताव के साथ जो उसमें बरकरार रहेंगे, जो वचन में लिखा ना, जो उसके बाद भी सहते रहेंगे, वो अंत तक टिके रहेंगे, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, अपने साथ, वो हमारे साथ मिला देंगे और फिर मिलके सारे हम राज करेंगे। उसमें से निकलेंगे वो सब। वी विल बी कमिंग विद एंजल्स। लोग रैप्चर के टाइम पे उठाए नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे। हाँ जी, और उनको ही मतलब जब वो वही पश्चाताप कर सकते हैं, उनमें से कोई भी कर सकता या वो प्रचार करेंगे। नहीं, उनमें से जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए यहां से कोई पादरी साहब है ना, कोई रह गया, वो कहेगा यार मैं तो रह गया, अब मैं प्रचार का काम कर लूं, एटलीस्ट मुझे किसी तरीके से, क्योंकि याद आता कि वो है, मतलब कोई भी एक्सवाइजेड पादरी हो, विश्वासी हो, चलो मैं अभी कर लेता हूं, ये काम तो कर लूं ताकि मैं प्रभु के दूसरे आगमन में प्रभु के साथ तो कम से कम मिल जाऊं। तो लेकिन उस महाक्लेश में तो बहुत मुश्किल है, तभी कह रहे ना, बहुत मुश्किल है उस समय। फिर भी कुछ प्रभु उस समय भी कुछ विश्वास योग्य लोगों को प्रभु चुनेगा, मतलब चुने होंगे या प्रभु के चुने हुए वहां पे भी होंगे जो बच जाएंगे उस समय। कोई भी हो सकता है, रेयर हो सकता है, बहुत कम निकलेंगे, लेकिन उस समय जो बचे होंगे वो प्रचार भी करेंगे, उसमें से कुछ बचाए भी जाएंगे, और जो बचाए जाएंगे हो सकता है वो अलग अलग जगह पर हैं। तो दूतों का काम क्या, उन सबको इकट्ठा करना, जब यीशु मसीह उतरेंगे और वहां पे गैदर करके फिर सारे फिर मिलकर राज करेंगे। उस टाइम भी प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम बचाए जाएंगे, उस समय भी यस। और उस टाइम ग्रेस तो होएगी नहीं, मतलब ग्रेस नहीं होगा उसमें। यह है कि अगर आपने बचने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, नहीं तो आप सजा में आप है। मतलब जैसे अभी तो ग्रेस है, अभी तो ग्रेस एज है कि हमारे पास है कि हम पाप करी जा रहे हैं, पाप करें, उस समय ऐसा उन लोगों को कहते हैं कि सताया हुआ लोग। एक शब्द है ऐसा वो ऐसे ही रहेगा ना, है। ट्रिब्यूलेशन में तो यही होगा ना। ट्रिबुलेशन में उनके ऊपर सताव बहुत ज्यादा होगा। वो अनुग्रह के उसमें एक जगह पर एक वर्ड है, मैं उसके ऊपर आऊंगा तो बताऊंगा। तो एनीवे, फर्स्ट थिंग, लॉर्ड हिमसेल्फ विल डिसेंड। लॉर्ड प्रभु आप ही उतरेगा, ये बात हमेशा याद रखना। हमें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उतर रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए हमें क्लियर करना और जरूरी जानना है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं, मैं वापस आऊंगा। यीशु मसीह आ रहे, ना दूतों को भेज रहे, मतलब अकेले, मतलब प्रधान दूत जरूर आएंगे, लेकिन यीशु मसीह उतर रहे हैं। ठीक है, यीशु मसीह मध्य आकाश में आ रहे, कलीसिया उठा लिए जाएंगे, यीशु मसीह से मिलेंगे। तो नेक्स्ट थिंग, यीशु मसीह आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या होगा? यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहे? विश्वासियों को स्वर्ग में लेके जाने के लिए आ रहे। और ये क्यों मैंने बता रहा था, मती यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 3 आयत में क्या, मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाने के लिए। तो वो क्लियर होने के लिए मैंने इस बात को बताया। ठीक है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 3, आई विल कम अगेन। ओके, अब दूसरी बात, वहां पे क्या होगा? प्रधान दूत होगा, द आर्क एंजल एंड द साउंड ऑफ ट्रम्पेट, फिर तुरी की शब्द होगा, शाउट एंड साउंड ऑफ ट्रम्पेट। अब ये जो शाउट है, साउंड ऑफ ट्रम्पेट, और ये प्रधान दूत है,
या यूदा की पुस्तक नए नियम में उसके 9वीं आयत में भी प्रधान दूत के बारे में लिखा है। यूदा की पत्री 9 आयत, जूड 9, यूदा यूदा की पत्री, यूदा एक ही अध्याय है, वहां पे एक ही, युद्ध में सिर्फ एक ही चैप्टर है। क्या लिखा? प्रधान दूत कौन है? मिकाएल। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जो शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, ठीक है, सो ये कौन है? प्रधान दूत मिकाएल, पता लग गया। सो वहां पे क्या होगा? पहले थिस्सलुनीके 4:16 में हमने क्या पढ़ा? प्रधान दूत, वो तो यूदा में पढ़ा, लेकिन क्या पहले थिस्सलुनीके 4:16 में क्या पढ़ा? क्या होगा? दोबारा पढ़ो, वो आयत को पढ़ो, 1 थिस्सलुनीज चैप्टर 4 वर्स 16, ताकि हम जल्दी जल्दी इवेंट्स को देखें। क्या होगा? ललकार, पहले थिस्सलुनीके 4:16, वहां पे लिखा है क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। सो प्रभु आप उतरेगा, फिर प्रधान दूत मिकाएल आएगा, और फिर क्या होगा? परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। Who will shout? The archangel will shout? यस So that means the shout of the archangel and sound of the trumpet. यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो प्रधान दूत का जो ललकार होगा और किसका? तुरी फूकी जाएगी। अब इधर भी ध्यान रखना, यहां पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रधान दूत ललकारेगा, लेकिन जो लोग उस आवाज को, उस ललकार में इतनी आवाज होगी, वो कितना भयानक आवाज होगा इसके बारे में हमें नहीं पता, या कितने नेचर उसका आवाज का प्रकृति हमें नहीं पता, लेकिन ललकार होगा, वो बड़ी बड़ी आवाज होगी। हमें वो आवाज ध्यान देना है, मतलब हमें आवाज का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो है पूरा दुनिया में सुनेगी। नहीं, इट विल बी लाउड, बट लाउड का मतलब ये भी नहीं बताया कि कितना लाउड होगा या कितना नेचर है, वो साउंड हमें नहीं पता है। ये कि ललकार है, How will we come to वही sound है? ये खेर होगा। अभी हम भी कई बार सायरन बजता है, फैक्ट्री बंद होते हैं, हम लोग कोई सायरन बनता है या कुछ भी आवाज आता है, जैसे बिजली खड़कती है, हमें लगता है ना कुछ होने वाला है, जब बादल गिरता है, फटता है, तो उसमें भी बहुत तेज साउंड साउंड आता है। कुछ ऐसा ही होगा नहीं, नेचर का। लेकिन वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, ललकार बोला है या फिर शाउट बोला है। हो सकता है उस शाउट में, क्योंकि किसी बाइबल पंडित ने ऐसे बोला, उस शाउट में आ जाओ यीशु मसीह बुला रहे हैं, बोल भी सकते हैं, क्या बोलेगा? Shout means क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कोई भी मतलब बुलाएं आप चले जाएं। ललकार में तो कोई रुक ही पाएगा, कोई वर्ड्स होंगे ना? वर्ड्स नहीं। क्योंकि ललकार मतलब शाउट लेना, किसी को अभी जैसे ललकार शब्द या तो हम समझ नहीं पाएंगे। नहीं वो तो जो भाषा है वो सबको समझ आएगा, लेकिन वहां पे एक बात समझना में है, जो बुलाए उनको समझ आएगा। लेकिन मैं वहां पे एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जब पवित्र जो पर्व मनाए जाते थे, द फेस्टिवल मनाए जाते थे, लेवीय पुस्तक में भी लिखा है 23 अध्याय, उससे पहले वहां पे एक तुरी फूकी जाती थी। वो तुरी जो है सब सुनते थे, वो तुरी सब सुनते थे। तो ये सब इकट्ठे होगा, एकदम से होगा, ललकार भी होगा, उसी समय तुरी भी फूकी जाएगी। सो हमें इसलिए बोला है कि जागते रहो और बाकी फोन करते रहो। उस समय फोन नहीं, प्रार्थना करते रहो। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भाषा में होगी। नहीं, वो भी नहीं, हमें नहीं पता ना, तभी नेचर ऑफ साउंड। सी आज के समय पर हम सब किसमें फंसे हुए, ये फोन दूसरा पुराने वाला फोन का मैं बता रहा हूं, ये फोन के ऊपर हम लोग इतने फंसे हैं, हमें आवाजें नहीं सुनाई देती, आवाजें ध्यान नहीं रहती। तो इसलिए इसको साइलेंट रखना, इसको कई बार अलग रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रभु यहाँ पे क्या सिखाना चाहता है हमें, या क्या बताना चाहते हैं, जब ललकार और तुरी फूकी जाएगी तो हमें
क्या है, उस आवाज को सुनकर। दूसरी वहां पे एक और बात सीखने और समझने वाली बात है, हम उठा लिए जाएंगे। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग, प्रभु हमें खींच लेंगे, प्रभु हमें कॉटअप कर लेंगे, हमें उठा लेंगे। हम उठा लिए जाएंगे, ये नहीं कि हम चढ़ रहे हैं ऊपर। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, मतलब मेरे प्रयत्न से स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं, जो प्रभु के लिए तैयार जागते रहेंगे, प्रभु के लिए प्रार्थना में रहेंगे, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु अपने दुल्हन को लेने आएंगे। और लिखा वहां पे एक दृष्टांत में सिखाया, जिसके कुप्पी में तेल होगा और जिसका दिया जलता हुआ होगा, प्रभु उसी को लेके जाएंगे। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस इज इवेंट, ये एक घटना है। पहले घटना प्रभु आप ही उतरेगा, दूसरा प्रधान दूत का ललकार और तुरी फूकी जाएगी। ये तुरी किस तरीके से, मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है तो तुरी क्यों फूकी जाती है? एक घोषणा करते हुए, वैसे ही तुरी फूकी जाएगी। तुरी भी कितनी है? 7 है। मैं बताता हूं, ये रैप्चर वाली होती है। हाँ ये याद रखना, ये जो है ये आखिरी तुरी है, और जो 7वीं तुरी प्रकाशित वाक्य में बताया गया है वो, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, वो अलग है। वो जो 7वीं तुरी है, थाने से या कोर्ट से सम्मन भेजा जाता है। सम्मन क्यों भेजते हैं? बुलाहट। हाँ, तो ये जो तुरी एक सम्मन की तरह है, लेकिन जो 7वीं तुरी है वो न्याय है। उस तुरी में और इस तुरी में फर्क होगा, है? पहले 6 क्या तुरियां, वो सब ट्रिबुलेशन, वो सब उस ट्रिबुलेशन के उस समय पर के लिए, हमारे लिए नहीं है। बट स्टिल वी विल स्टडी अबाउट दैट। वो 7 बारी है, लेकिन जो 7वीं तुरी और ये जो पहली तुरी, जिसकी पहली तुरी में तो हम लोग उठा लिए जाएंगे, 7वीं तुरी के साथ हमें इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि वहां पे भी तुरी फूकी जाएगी ऐसे लिखा है। वो न्याय की तुरी है, और ये जो तुरी है ये उठा लिए जाने के लिए, रैप्चर के लिए। ध्यान रखना, ओके? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब और क्या होगा इसके बाद? अब इसमें एक और खूबसूरत बात है, हम में से कईयों के लिए खुशी की बात है। वो क्या है? एक क्वेश्चन ये भी सुना मैंने कि रैप्चर का सबको पता है, तो रिसीवर के पहले आएगा जीसस की तरह ही बादलों से। नहीं, वो आएगा क्या? सी देयर विल बी इवेंट्स, कुछ ऐसे घटनाएं होंगे भरमाने के लिए। इसमें लिखा है साहब भी कहेंगे मैं जीसस आ गया हूं नीचे मेरे, इसलिए हाँ, इसलिए तो वो तो साफ लिखा है, बहुत सारे आएंगे जो मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे। कोई नहीं, वो जो पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी की बात करना है हमें। एक्चुअली ध्यान रखना है, पृथ्वी पे बहुत सारे उठ के आएंगे, ऐसे लिखा है। वो ऊपर नहीं आएंगे, उठ के आएंगे, बोलेंगे मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, मैं आ चुका हूं। इसलिए विश्वासियों के दिन जैसे एक भेड़िए के उस पहरावे में भेड़ बनकर आएंगे, ठीक है? सॉरी, भेड़िया जो है भेड़ के पहरावे में आएंगे। वुल्फ, वो भेड़िया जो है हमें भरमाने आएंगे, हमें धोखा देने आएंगे, लेकिन भेड़ के वेश में आएंगे। तो वो उसका हमें ध्यान रखना। सो यहां पे क्या है? तीसरा इवेंट, तीसरा घटना क्या है? जो मरे हुए हैं उनका पुनरुत्थान। अब मरे हुए कौन से होंगे? विश्वास में जो मसीह में मरे, जो डेड इन क्राइस्ट, ऐसे बड़ा साफ लिखा है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में नहीं मरते, विश्वास में नहीं मरते। बहुत सारे लोग मरने के बाद प्रेयर कराते हैं, लेकिन विश्वास में मरना, मसीह में मरना, ये मसीह में सोना है, मसीह में सोना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, इसी कुरिन्थियों में मरने, मैं नहीं चाहता कि तुम जो सोए हुए उनके बारे में अज्ञान रहो, तुम उनके बारे में शोक करो, क्योंकि जो मसीह में मरते वो सोते हैं और वो सोए रहेंगे। और यीशु मसीह के जब बादलों पर आना होगा, रैप्चर होगा, तब वो
नींद प्रभु उनको उठा लेंगे और वो जाग जाएंगे उस समय और वो भी उठा लेंगे। वो उठा ले जाएंगे। अब एक बात जरूरी याद रखना है, मसीह में जो सोए, मसीह में जो मरे हैं, इसका मतलब प्रभु जो है किसी एक खास कलीसिया, खास डिनोमिनेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। मतलब मान लीजिए प्रभु कैथलिक के लिए, सीएनआई के लिए, बैप्टिस्ट के लिए, बाइबल चर्च के लिए, किसी के लिए नहीं आ रहे। प्रभु अपनी कलीसिया के लिए आ रहे हैं, याद रखना। और कलीसिया ही प्रभु उठाने आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कौन से प्रभु में मरे हैं? जो पेंटिकोस के दिन से लेकर अब मतलब रैप्चर के समय तक जो मसीह में विश्वास में मरे, मसीह के विश्वास करते करते मरे हैं। चाहे उनकी बॉडी मिले, चाहे वो बॉडी दफनाया गया है, चाहे वो बॉडी मतलब बादल में है, चाहे जमीन में है, चाहे वो फट गए हैं आसमान में, कहीं उनकी डेथ हो गई है, मतलब कई लोग तितर बितर हो गए हैं, चाहे वो दफना भी नहीं सके, लेकिन वो सब जीवित होंगे। ठीक है। उनके बाद में क्या जो before पेंटिकोस, बिफोर द पेंटिकोस, वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग उनका मैं बताता हूं, वो भी जाग जाएंगे, लेकिन वो उनका एक समय है। दैट मीन्स जो नए नियम में जो संत है, नए नियम के जो विश्वासी हैं, नए नियम के जो विश्वासी हैं, जो संत हैं, वो ही रैप्चर में पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। अब पुराने नियम के नहीं होंगे, नहीं होंगे। चाहे वो मूसा है, एलिया है, वो नहीं उठेंगे। उनके लिए प्रभु ने एक समय नियुक्त किया गया। ठीक है। अभी जो है नए नियम के जो विश्वासी हैं वो उठा लिए जाएंगे। पुराने नियम वाले तो मरते ही जो स्वर्ग में है, स्वर्ग में चला जाएगा। सर वैसे हाँ, डायरेक्ट स्वर्ग में, एलिया को डायरेक्ट उठा दिया। डायरेक्ट स्वर्ग में है एक्चुअली वो तो, क्योंकि उसमें बोल रहा है ना, वो जब मरा था जो अमीर धनी व्यक्ति और कि मैं अब्राहम की गोद में हूँ। हाँ, वो नाम भी वो सब वहां पर है जो शिव उसमें है ना। हाँ, स्वर्ग पैरादाइस में, पैराडाइस में, पैराडाइस जो है। हाँ जी। लेकिन देखो वो एक अलग बताया गया है नहीं, लेकिन वो विश्राम कर रहे हैं। जो मरा हुआ लाजर भी, वो एक विश्राम का समय दिखाया। अब्राहम की गोद जो है विश्राम दिखाया है। दे आर नॉट विद क्राइस्ट। they will also be picked up during the rapture. एक जगह ठहरा है, वो स्वर्ग का ही है, वो भी फेस। अब्राहम, वहां पे अब्राहम की गोद बताया, अब्राहम नहीं है बताया। अब्राहम है कि नहीं बताया, ये भी देखो। अब्राहम की गोद, अब्राहम ही है। अब्राहम की गोद मतलब वहां पे अब्राहम की गोद दर्शाना, वह अब्राहम होना नहीं है। अब्राहम का गोद, मेरी बात सुनो, अब्राहम बोसम जब बताया, गोद बताया, वो एक जगह को दिखाया, ना कि अब्राहम को दिखाया। वहां पे बाइबल में कई बातों को इस फिगरेटिवली बताया कि उसको ये जगह बताने के लिए, प्लेस समझाने के लिए। मैं अभी उस पर बात कर रहा हूं। तो पहले ये ध्यान लीजिए, यहां पे कौन होगा? नए नियम के विश्वासी होंगे, नए नियम के विश्वासी होंगे। ठीक है। पुराने नियम के विश्वासी कब जाग उठेंगे? महाक्लेश के बाद। वो महाक्लेश के बाद, जब यीशु मसीह के आने से पहले तुरंत उनका भी, वो भी जीवित होंगे। वो एक समय है, वो घटना में हम लोग उसके ऊपर बात करें। वो 1000 साल के राज से पहले वो जी उठेंगे। जो पुराने नियम के जो संत है या विश्वास, जिसको कहते हैं पुराने नियम के सेंट्स हैं, जो ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स है, वो जी उठेंगे। अब पहले तो सुनो कि 4:14 में क्या लिखा है, 4:14 में क्या लिखा है, यही हमने पढ़ा ना अभी। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएंगे। उसी के साथ जो यीशु में सोए हैं, दैट मीन्स दोस हु आर स्लीपिंग और डेड इन क्राइस्ट, मसीह में सोए हैं, यीशु मसीह में सो, वो जी उठेंगे। किस समय जिंदा होंगे? किस समय? रैप्चर के समय पर। ठीक है, ये यहां पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है।
यहाँ पे लिखा गॉड विल रेज जीसस, हम्म God will raise with Jesus those who have died. हम्म तो God will raise with Jesus, हम्म। मतलब जीसस जब वो उठाए, जब वो उनका, जब वो जीवित उठाए हाँ, जाएंगे। जब जो जीवित हुए तब उनके साथ ही वो उठाए जाएंगे। किनके साथ? यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तब जो यीशु मसीह में मरे हैं, ऐसे लिखा है, दोस हु आर डेड इन क्राइस्ट या डाइड इन क्राइस्ट दे विल बी रिजन अप, दे विल बी रिजरेक्टेड लिखा है। क्योंकि 14 की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे 14 यीशु मरा और जी भी उठा। जैसे यीशु मसीह मरा और जी उठा लिखा है, हाँ वैसे ही हाँ, उस टाइम परमेश्वर कब्रें ने खुली भी गई थी। जो उस टाइम यीशु जो पुराना- में सो गए हैं, यीशु मसीह में सो गए हैं, वो कब्रें खुली, वो ठीक है, बट वो हम ट्रांसलेटेड हुए हैं, वो अलग बात है। उसकी बात है, आफ्टर जीसस की बात है। हाँ, हाँ, ये तो उस समय की बात है। पुराने नियम की बात नहीं है, नए नियम। हाँ, ये तो नए नियम की बात है। दिस इज अबाउट न्यू टेस्टमेंट ओनली, नए नियम के संतों के बारे में ही है। यहाँ पे पुराने नियम के संत के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये सारा रैप्चर के बारे में है। क्योंकि ये हमें ध्यान रखना है, नए नियम की कलीसिया। लेकिन मैं वहां पे जो ये बताना चाहता हूं, इसके साथ एक और घटना होती, वो जरूरी हमें ध्यान रखना है। ये तो हो गया डेड इन क्राइस्ट, है ना। वो पुराने नियम के संतों के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी, उसके बारे में हम थोड़ा सोच विचार करते रहे, हम उनसे मिलेंगे जरूर। चौथी बात है, कौन होगा? जो जीवित है वो बदल जाएंगे। वो अगली बात पे देखो, 4:17 आयत में क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? जो मसीह में मरे हैं। इसका मतलब मसीह में विश्वास करना बहुत जरूरी है, तभी हम मसीह में मरते हैं। मसीह में विश्वास में तभी मरते हैं जब मसीह में जन्म लेते हैं। जो मसीह में जन्मा ही नहीं, जो मसीह के ऊपर विश्वास ही नहीं किया, वो मसीह में मरते ही नहीं है ना। सो वो पहले जी उठेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है? तब 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब क्या है? जीवित और जो बचे हैं वो क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे, वो बदल दिए जाएंगे। वहां पे एक शब्द साफ नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में उसको ऐसे बोले, ट्रांसलेशन ऑफ द लिविंग, या फिर उसके बारे में कुरिन्थियों की पत्री में थोड़ा स्पष्ट लिखा है। जो यीशु, पहले कुरिन्थियों 15:52 आयत पढ़ो, पहले कुरिन्थियों 15 का 52, 52 वर्स 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हाँ जी, बदल जाएंगे। हम क्या होंगे? जाएंगे। बदल जाएंगे। ये शब्द याद रखना, वी विल बी ट्रांसलेटेड, हम बदल जाएंगे एकदम ही। हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर वी विल बी, ये जो नाशवान शरीर है ये अविनाशी शरीर में बदल जाएंगे। वी विल, ये जो शरीर है ये तो नाशवान है, करप्टेबल है, अविनाशी शरीर में बदल जाएंगे और उसी समय हमें महिमा में ग्लोरीफाइड बॉडीज मिल जाएंगे। ऐसा शरीर मिल जाएगा जो प्रभु को देख सकेंगे, प्रभु के साथ, जो अमर शरीर है। यस, वो वाला शरीर। इसलिए प्रेरित यूहन्ना क्या बोलता है कि अगर आप Last trumpet sound. कहां लिखा? It will take only a second, as quickly as an eye blinks when the last trumpet sounds. The trumpet will sound, and those who have died will be raised to live forever, and we will all be changed. तो ये लास्ट ट्रम्पेट, मतलब ये ट्रम्पेट जो है, ये लास्ट ट्रम्पेट और जो 7th ट्रम्पेट है उसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना। वो न्याय का ट्रम्पेट है, ये ट्रम्पेट यीशु मसीह के तुरही फूकी जाना सम्मन का ट्रम्पेट है। बस इतना समझना, वहां पे बुलाहट का ये ट्रम्पेट है, तुरही फूकी जाए। वहां पे एक और बात मैं पढ़ रहा था, मैं अभी पढ़ते हुए मुझे ध्यान आया, देख, अगर हम 14-15 से, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। दैट मीन्स कलीसिया को शब्द सुनाई देगा।
जब भी हम लोग आपस में बात कर रहे थे ना, हमें कैसे पता लगेगा, कैसे होगा, हमें सुनाई देगा। हम उसकी कलीसिया, हम उसके विश्वासी, हम उसके प्रजा, हम उसके लोग, हम उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए, हम उसके संतान, बेटे बेटियां, हमें सुनाई देगा, हमें सुनाई देगा। सो हमें डरने की बात नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डेफिनेटली सुनाई देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्या, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, सुनती है और पहचानती है। ठीक है, अब जब सुनाई देगा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि रैप्चर में अब क्या होगा, हम जो है बदल जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 3:2 पढ़ें, पहले यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। 3:2, हाँ जी। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसे वह है। आमीन। ये कब होगा? रैप्चर के समय पर। जो जीवित बदल जाएंगे, वैसे ही देखेंगे। जो मरे हुए वो भी, और जो जीवित बदल जाएंगे वो यीशु को कैसे देखेंगे? ये तब है जैसे वो है वैसे ही हम देखेंगे, और हम भी उसके समान हो जाएंगे। दैट मीन्स वी कैन सी हिम। हम उस समय, हमें वो शरीर, वो अविनाशी शरीर होगा जो उससे हम देख पाएंगे, पहचान पाएंगे, उसके संग रह सकते हैं। समझ रहे हो? कोई शक, कोई संदेह नहीं। अब बाइबल में मृत जो, हाँ, वैसे ही यीशु मसीह को देखेंगे। तो यीशु मसीह की जो बॉडी है वो तो शरीर के साथ गया है। यीशु मसीह शारीरिक रूप में ही वो नीचे आएंगे, ये भी याद रखना, बॉडीली। क्योंकि यीशु ने बोला, देखो जब गलील के लोग या फिर प्रेरितों का में हम पढ़ते हैं कि हे लोगों, तुम क्या देखते हो, जिस मसीह को तुम अभी देख रहे हो ये वैसे ही आएंगे। तो जीसस का जो बॉडीली रिजरेक्शन होगा, मतलब बॉडीली कमिंग डाउन होगा, शरीर के साथ ही आएंगे। जब रेजरेक्शन हुआ, जब उठे, तो वो भी बदल गए थे उस टाइम। वो तो बदल गए थे, लेकिन ये वो बॉडी के साथ गया, अपने शरीर के साथ गया, बदली हुई बॉडी के साथ, ये अपने ही अपने शरीर में, उनके शारीरिक अपने शरीर में गए हैं। जिस प्रकार वो गए हैं ना, मतलब वो बॉडीली रिजरेक्शन हुआ, उसी में आएंगे। जीसस का बॉडीली रिजरेक्शन हुआ, कोई जीसस का ग्लोरीफाइड बॉडी नहीं था, जीसस का बॉडीली रिजरेक्शन हुआ, क्योंकि तभी तो यीशु मसीह दिखाई दिए कितने लोगों को। और उसके बाद उठाते, जब वो स्वर्ग में उठाए गए थे तो लोगों ने देखा उस बात को। ठीक है, अब ऐसे ही होएगा। अब मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27, उसके 52 और 53 आयत थोड़ा पढ़ लीजिए, वहां पे क्या लिखा है। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ओके, दिखाई दिए, सबको नहीं दिखाई दिए। एक मिनट में रिवील किया, वही देख पाए। मत्ती 27, एक मिनट। Suppose many of them, like all the believers have died, whoever have died, only a few will be picked up. So what about the rest who are already dead? यानी all the believers means विश्वासी, जो मसीह में विश्वास करते हुए सब जी उठेंगे। No. Those who believe that Jesus Christ is my savior, Jesus Christ died for me, those who are accepted, जो उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोग, they will be all resurrected। जिन्होंने यीशु को अपना मुक्तिदाता और प्रभु कर ग्रहण किया, वे सब जी उठेंगे। अब वो हो सकता है शायद उन्होंने वो रहस्य विश्वासी है, हो सकता है वो बहुत मतलब संत विश्वासी, हो सकता है वो एक खाली बैठने वाला, मन में जस्ट एक बारी आके उसने एक बारी कहीं प्रभु को ग्रहण किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस डाकू को, मरते हुए डाकू बोलता है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बपतिस्मा लेने का समय भी नहीं हुआ, बट वो स्वर्ग में है। ठीक है, बात तो बॉडी की है कि भी हमें ये लगता है क्या कि
जो हमारा शरीर है वहां नहीं जाएगा। हाँ जी, शरीर है, हाँ जी, हाँ जी, हम बदल जाएंगे, हाँ जी। हमें अपना नया शरीर मिल जाएगा। नहीं नहीं, बाइबल बताती है ना हम बदल जाएंगे लिखे। यीशु मसीह बॉडी के साथ गए, तो यीशु मसीह को जो बॉडी मिला है, तुम दो जी उठने के बाद वो एक पवित्र शरीर मिला है, तभी तो ये, जो एलिया है वो भी बॉडी के साथ गए। हाँ वो वही मैं अभी बताने लगा एग्जाम्पल, वापस आएंगे तो सिर्फ प्रचार करने आएंगे वो, फिर बदलेगा। क्योंकि नेचुरल बॉडी के साथ, मेरी बात सुनो, प्राकृतिक जो शरीर जिनको महिमा में शरीर मिला, एक मिनट इधर ध्यान दीजिए आपस, जो कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं, हेनोक, आनोक, हानोक को क्या है, वो शरीर के साथ उठा लिया गया था, ठीक है। फिर एलिया, सो ये वो है जो प्रभु के सामर्थ के साथ उठा ले गया। She said again they'll come back. ये मुझे जहां तक बात मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ जहाँ पे बदलने की बात है ना, तो वो परमेश्वर का तरीका है, वो कुछ भी हो सकता है, क्या बदल दे वो और क्या लेकिन ना हमारा जो शरीर होगा, लेकिन हमारा शरीर, हम बदल जाएंगे उस समय, बदल जाए। जो जीवित हैं, जो जीवित हैं और उस समय जीवित रहेंगे या मसीह के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिंदा रहेंगे, जो मसीह विश्वासी, उनको वो बदल जाएंगे लिखा है। बदलने का मतलब है हम जैसे हैं वैसा नहीं जाएंगे, हमें प्रभु अपने साथ लेके जाने के लिए प्रभु ले जाएगा, क्या नहीं? चेंजिंग तो होएगा कुछ, हाँ, बदलेगा तो। वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे अगर कोई नया जन प्रभु में आता है तो वो जब तक ना बदले, वो जब तक ना बदले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, परमेश्वर में जा नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है, जैसे बदलना तो ये भी हो सकता है कि शरीर में लेकिन वहां पे परमेश्वर का एक बात कहना बहुत स्पष्ट है, अगर आप कुरिन्थियों के पत्र में लिखे, अविनाशी को जो है नाशवान ने शरीर विनाशी शरीर को पहन लिया करके लिखा है, वहां पे एक बात लिखा है, और अविनाशी शरीर ने पहन लिया, या उसको अमरता का शरीर, वो इसलिए क्योंकि बाद में लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक का, और वो जो एंड में जो आयतें लिखी वो सारे एक वो बात को दर्शाता है कि इस शरीर में हम नहीं जा सकते, इस शरीर में तो हम बिल्कुल स्वर्ग नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, पापमय शरीर है, इसको बोलते हैं नाशवान शरीर। तो इसलिए ये बदलना बहुत जरूरी है, तो वो शारीरिक बदलाव तो होगा ही होगा। एलिया कैसे चला गया वहां? अरे मैं वो बता रहा हूं, उसी को बताता हूं। एलिया और हानोक का जो है परमेश्वर का एक चमत्कार हुआ है, परमेश्वर का चमत्कार। परमेश्वर ने जिनको चमत्कारी रूप से बदला, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक परमेश्वर का मिरेकल है। परमेश्वर कोई भी अभी परमेश्वर के स्वर्ग में उसकी योजना का पार्ट है। ऐसा करो दोस्त नहीं है। वो तो वो चीज भी एक प्लानिंग का, योजना का पार्ट है। बिल्कुल। Where is Enoch? हानोक एंड एलिया, Where are they? उन लोग कहाँ हैं? they are all with they are all resting in God, or they are with, But they're not with Christ. they are not with Christ. She said they will come back again and they will preach again. Where? Yes. वो ऐसा नहीं, ट्रिबुलेशन के टाइम में हमने नहीं देखेगा। वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, देखो प्रकाशित वाक्य में देखा है, 2 गवाह होंगे यहाँ पे, These two. मोस्ट पॉल दिस सिस्टम। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय ये प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, तो उस समय मैंने तेरे साथ देखा, दो उसमें किसको देखा था, मूसा को देखा था, और एलिया को। एलिया को देखा। तब यूहन्ना ने क्या बोला, पतरस ने बोला, मैं भी तंबू बना देता हूं और यहाँ पे डेरा बना देते हैं ना। तब मना किया था कि मलाकी कौन सा, 4 का 5 6। ये पढ़ लेते हैं एक मिनट, मलाकी की पुस्तक। मंडप बोलते हैं, है ना, मंडप बोलते हैं, 3 मंडप, मंदिर, तंबू बोला है या ऐसा, ओके। मलाकी की पुस्तक बताइए, विच 5 and 6 मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय, हम ले लेते हैं शेष के बाद। हाँ, विल क्लोज हियर, चैप्टर 4 5 and 6। 5 और 6। ये देखो एक आयत, ये मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 5 और 6 आयत। देखो मैं यहोवा ने उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा।
अब माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरूंगा, ऐसा ना हो कि आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ये पृथ्वी का सत्यानाश ये बाद में एंड में परमेश्वर करेंगे। इट इज आफ्टर द ट्रिबुलेशन। उस समय पर एलिया को परमेश्वर भेजेंगे 3 दिन वो प्रचार करेंगे, उसके बाद यरूशलेम में जो उस यरूशलेम में वो सारी कौन, तो यूहन्ना को भी एलिया बोला गया। नहीं एलिया है। यूहन्ना को वो एक तरीके से अलग अलग लोगों का विचार था, लेकिन वो एलिया थोड़ी था। यूहन्ना था। उसको स्पष्टीकरण है नहीं। सम्मान बोलो। नहीं स्पष्टीकरण क्लियर था। जब उन्होंने पूछा था कि जो वो जब यीशु मसीह को जब वो जेल में थे, उसको पूछा कि जो यूहन्ना को मार दिया वो दूसरा भाई था, उसको कई लोग एलिया कहते हैं, तो उन्होंने जवाब में कुछ वो किया था यीशु मसीह ने, क्या पक्का नहीं किया था कि वो हाँ, ये एलिया अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उससे तुझे क्या है। बस इतना ही बोला। नहीं वो तो क्लियर है, लेकिन वो यूहन्ना के ही मृत्यु हुआ था, यूहन्ना का ही गर्दन काटा था, वो यूहन्ना ही मरा था और कोई नहीं था। वो तो लोगों ने सवाल किया, यीशु मसीह ने कई बार लोगों के पूरे सवाल का जवाब अच्छी तरीके से नहीं दिया, क्योंकि कुछ बातों को प्रभु नहीं बताना चाहते थे। वहां पे प्रभु ने कई बातों को बार बोला है कि मैं वही बोलता हूँ जो मेरा पिता ने वो, तभी तो यीशु मसीह ने उतना ही जवाब दिया जितना बोलना चाहिए, जितना लोगों को समझना और जरूरी है उतना ही देता है। आज भी अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं कई बातें आज भी हमें लगता है यार ये कैसे हो गया, ये कंफ्यूजन है, लेकिन प्रभु कहता है अभी भी हमें देखो कंफ्यूजन क्या है? वो बात हुई थी कि इसका क्या होगा मरने में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहूँ अगर ये मरेगा ही नहीं, हाँ तो तुझे क्या है? बस, तो यीशु मसीह के वो मरा ही नहीं, आज भी जिंदा है। कई लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी है, मतलब कहने का मतलब यीशु मसीह के वचन या प्रभु के जो वचन है यहाँ पे लिखे, इसमें भी हमें कई बार लगता है, लेकिन इसमें भी हमें कई बार लगता है कि ये बातें क्या है, कहीं हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन प्रभु ने एक बात स्पष्ट बताया, जो हमारे विश्वास के लिए अवश्य है और जो हमें सीखना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, वही बताया। इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं। कारण क्या है कि हम मनुष्य ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन गए और बनने की कोशिश करते हैं। जो नहीं बताया उसको भी हम अनुमान करके और हम अपनी इमेजिन करके अपने उसमें ध्यान डाल के, अपना ज्ञान डाल के और फिर कुछ बना लेते हैं। इसलिए झूठी शिक्षाएं आज बढ़ती है दुनिया में। इसलिए आजकल जितना ना कोई घटे, आजकल जितने भी ये जो कल्ट ग्रुप निकले हैं, क्यों निकले हैं? लोग अपने ही उसमें अपना जो है अपनी शिक्षा शुरू करते हैं, सच्चाई पर नहीं रहते हैं। यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह कौन है, उस पर नहीं रहते, अपने ज्ञान डालकर वो करते हैं अननेसेसरी बातों को। अभी जैसे छोटी सी बात है एलिया यूहन्ना की बात, अरे कंफ्यूज कर दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया, जी प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ऐसा करता है, लोग कंफ्यूज हैं। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। हम कल बात कर रहे थे, लोग इस हद तक कंफ्यूज है कि प्रभु आप ही आएगा, प्रभु ही मुझे छुएगा, प्रभु ही मुझे बदलेगा। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मतलब हमारे अंदर जैसे उड़ाऊ पुत्र बदला, या हमारे अंदर पाप छोड़ने का, या हमारे अंदर गलती मानने का, हमें अपने आपे में आने का, या हम पाप को कबूल कर स्वीकार करने का कोई हमारा रोल है, पर लोग मानते नहीं है। वो गलत बात है, क्योंकि लोगों ने अपने आप को इतना अपने आप को बना के रखा है कि लोग कभी भी, मैं आज एक और बात पढ़ रहा था, जो भजन संहिता में लिखा है, हम लोग शुरू में जो पाप होते हैं ना, वो आजकल भी पाप हो रहा है। आदम हवा ने जो किया, आदम हवा परमेश्वर के तुल्य बनना चाहते थे, परमेश्वर जैसे बन जाए तो अच्छा है। आज हम भी परमेश्वर जैसे बन जाए तो अच्छा है, जो चाहे हो जाए, ऐसे चुटकी भरे, ये हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे करें, हम मरे ना, हमारे घर में सब कुछ हो, हमें सब कुछ मिल जाए। नो, परमेश्वर परमेश्वर है, हम मनुष्य है, और हमें ये जानना और समझना और विश्वास करना बहुत जरूरी है। और ये हमेशा ध्यान में रखना, मतलब हमेशा अपने आप को समझाना, हम तो पापी मनुष्य हैं, उसकी दया अनुग्रह है, हम जीवित हैं, या उसने हमें कबूल किया। सो दैट मीन्स वी आर करप्टेबल, हम नाशवान हैं, हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं,
हम गलत हो सकते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो बातें स्पष्ट हैं, जो बातें सीखना है वो जरूरी है। यहां पे हम समाप्त करते हैं। दो बातें बहुत जरूरी, मतलब एक विश्वास और सच्चाई है। जो प्रभु में मरे हैं उनको महिमामय शरीर मिल जाएंगे, जो मर चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं। और हम जो जीवित रहेंगे, मान लीजिए हम भी जीवित रहेंगे यीशु मसीह के आने तक, हमारा शरीर बदल जाएगा। अब यह नहीं लिखा किस में बदल जाएगा, क्या हम बैलून बन जाएंगे, क्या हम आत्मिक है, लेकिन इतने, क्या हम लाइट बन जाएंगे, कुछ भी, लेकिन बदल जाएंगे लिखा प्रभु ने। उसमें एक होना है ना, क्योंकि लेकिन हमने इसमें पढ़ा यूहन्ना में, जैसा वो है वैसे हम देखेंगे उसको। हो सकता है हम वैसे मसीह जैसे बदल जाएं, क्योंकि हमें देखना है ना उसको वैसे ही। ठीक है, तो रैप्चर कब हो सकता है? कभी भी। कभी भी। एमिनेंट, इट्स वेरी एमिनेंट। वो शीघ्र और कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, और इसलिए हमें तैयार रहना है। रैप्चर से पहले कुछ घटनाएं पूरा होना जरूरी है। हाँ जी। क्या? नो, वो तो एंटीक्राइस्ट तो 7 साल के बीच में आएगा। कुछ समय का बारे में ध्यान रखना, हमें समय ध्यान रखना, नॉट द इवेंट्स। देयर इज नथिंग पेंडिंग। यीशु मसीह के आने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद यीशु मसीह का आना है। नो, कभी भी नहीं है। ये सब वन वर्ल्ड का, ये सब प्रतीक है। वो एक मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास समय नहीं है, अगले हम सीखेंगे। देयर आर सर्टन टाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड, समय को अंडरस्टैंड करना। जब आप वो, उसके लिए हमें मत्ती रची सुसमाचार 24 में ध्याएंगे और पता लगेगा। जब आप युद्ध होते हुए देखेंगे, समय निकट है। जब आप देश देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, परिवार के बीच में, है ना, और ये सब समय निकट आया करके ये पता, ये समय को दर्शाता है। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं, लेकिन हम अगले बाइबल स्टडी में वहां से शुरू करेंगे। व्हाट आर द, नॉट द साइन but the time which shows that his coming is, or his rapture is near. ठीक है, भूकंप, सूखा, युद्ध, और देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, वन करेंसी, वन नेशन, ये सब उसका प्रतीक है कि यीशु मसीह का आगमन जो है मध्य आकाश में उठा लिए जाने वाला होगा। ठीक है, फाइन, विल प्रे। एक्चुअली ये सब एक ही क्लास में, एक ही टाइम में पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू से सीखते हैं और हमें कई बातें सीखना जरूरी है ना।